आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपके लिए दो छोटे छोटे केसेस लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। पहला है आपके लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी और दूसरा आपके पास है यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ श्वार्ज़ेज इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशल केस ऑफ श्वार्ज़ेज इनइक्वालिटी। लास्ट डे हमने आपको बताया था कि श्वार्ज़ेज इनइक्वालिटी क्या है। हमने ये चीज आपसे कहा था कि मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, यही श्वार्ज़ेज इनइक्वालिटी है। ठीक, स्पेशल केस में क्या हमने किया इसके कि मान लिए हैं यहाँ पे कि लेट द वेक्टर स्पेस वी एन सी। अब देखो यहां फील्ड क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वी एन का मतलब क्या है, एन टपल्स की बात हो रही है, यानी वी के जो एलिमेंट हैं वो एक छोटे कोष्टक में A1 A2 A3 AN इस टाइप से लिखे जाएंगे। इससे पहले आपको बताया जा चुका है चीज। विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन इट, इसमें जो है इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा हम क्या चीज कंसीडर कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा दो एलिमेंट हैं किसके, वी एन के, वी के, यानी वी एन का मतलब है क्या यहां, वी के। ठीक है, ए एन टपल्स टाइप के। तो अल्फा किसके बराबर होगा, A1 A2 A3 AN। बीटा किसके बराबर है, B1 B2 B3 BN। यहां ये चीज आप क्लियर रहिएगा कि ये जितने A1 A2 A3 AN है या B1 B2 B3 BN है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये अल्फा और बीटा दोनों किसके एलिमेंट हैं, वी के, वेक्टर स्पेस के, यानी ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए वी है, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, हम इस ढंग से अल्फा बीटा को डिफाइन कर रहे हैं कि A1 B1 बार, A2 B2 बार, AN BN बार, इस ढंग से अल्फा बीटा डिफाइन किया गया है। ठीक, यहां पे अब देखिए मॉड ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या होगा, इस साइड मॉड लगा कि इसका स्क्वायर कर दे, बस यही होगा ना, दोनों साइड मॉड लगा स्क्वायर कर दिए। अब केवल अगर हम देखें नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा अल्फा, नॉर्म ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा, यही होता है ना। तो जब नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर कर दिए तो हो गया अल्फा अल्फा। जब अल्फा अल्फा हो गया तो क्या हो जाएगा, A1 A1 बार, A2 A2 बार, A3 A3 बार, AN AN बार। अब देखिए A1 A1 बार किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ A1 स्क्वायर के। देखो जैसे A1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जब A1 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी, जैसे मॉड का स्क्वायर नहीं लिखते हैं उस टाइप में जाएगा ना। वही चीज यहां पे है। जैसे आप ये पढ़े होंगे कि जेड जेड बार ये किसके बराबर होता है, बोलिए, मॉड जेड का स्क्वायर, यही होता है ना। ऐसे तो वही चीज यहां पे है कि मॉड ऑफ A1 स्क्वायर, मॉड ऑफ A2 स्क्वायर, मॉड ऑफ AN स्क्वायर। इसी ढंग से जब हम नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ B1 स्क्वायर, मॉड ऑफ B2 स्क्वायर, मॉड ऑफ BN स्क्वायर। अब एक चीज देखें, हम जानते हैं कि श्वार्ज़ेज इनइक्वालिटी क्या है, मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ
ठीक है, ए इंटू है, चूक हो गई लिखने में, थोड़ा सा चूक हो गई, इंटू है, ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम मॉड ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वार्ज इनइक्वालिटी हमने आपको बताया है कि मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, यही है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि इफ a1 a2 an b1 b2 bn be complex numbers then, अब यहां से आप क्लियर कट देख रहे हैं कि यह क्या है, इसके बराबर है, ठीक है, और नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इसके बराबर है, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इसके बराबर है, यही तीनों वैल्यू ला के यहां रखती हैं, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखिए यह वैल्यू, यह वैल्यू, ए वैल्यू, ये तीनों ला के यहां पे क्या है, हमने रख दिया है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर का केस बना आपके लिए, वीएनसी के लिए जो स्पेशल केस जनरेट हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉशीज इनइक्वालिटी, ठीक। तो कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ स्वार्ज कॉशीज इनइक्वालिटी या कॉशीज स्वार्ज इनइक्वालिटी, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्वार्ज इनइक्वालिटी पूरा लिखेंगे और फिर यह स्पेशल केस एक, केवल स्वार्ज इनइक्वालिटी पूछा जाए, स्वार्जेज इनइक्वालिटी, तो केवल जो थ्योरम है उसको लिखेंगे। हमेशा आपसे केवल स्वार्जेज इनइक्वालिटी ही पूछा जाता है, अभी तक का जो पिछला ट्रेंड रहा है पूछने का, उसमें क्या है, स्वार्जेज इनइक्वालिटी ही पूछी जाती है केवल। लेकिन चूंकि सिलेबस में हम देख रहे थे लिख दिया है, तो इसलिए हमने क्या किया कि दोनों चीजों को डिफाइन कर दिया है। अब आ जाइए ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है कि इफ अल्फा बीटा बी वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी, then prove that norm of alpha plus beta is less or equal to norm of alpha plus norm of beta। 2 मिनट का थ्योरम है, ठीक। देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा फिर गामा अल्फा प्लस बीटा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी से, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है, सब लोग जानते हो कि ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा ए किसके बराबर है, ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। देखो यहां ए और बी की जगह क्या है, 1 और 1, यही ना, तो इसीलिए इसको हम क्या लिख दिए, देखिए अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यही, और प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। चूंकि ए और बी के स्थान पे क्या है, 1 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब इसके बाद देखिए यह कैसे टूटा है, जो सेकंड थ्योरम में आपके लिए सेकंड केस पढ़ाए थे कि अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा, ये किसके बराबर है, ए बार अल्फा बीटा प्लस बी बार अल्फा गामा, यही है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 1, 1 बार मतलब 1, यहां 1 इक्वल टू 1 बार, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो इसको जब वहां से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे
1 बार अल्फा अल्फा, ठीक, प्लस फिर 1 बार अल्फा बीटा। चूंकि 1 बार इक्वल टू 1 और 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए यह किसके बराबर हो गया, अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसी ढंग से इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा। यही, अब देखिए यह किसके बराबर होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर की। ये अपने स्थान पर अल्फा बीटा बना रहेगा। इस बीटा अल्फा को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, आप बताए थे ना कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार, तो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा अल्फा अल्फा बीटा बार के। और यह क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए, देखिए इसके आगे, इसका मतलब होता है, देखिए अल्फा बीटा का मतलब होता है कि अल्फा प्लस आई बीटा, ऑर्डर्ड पेयर। इसी ढंग से अल्फा बीटा बार का मतलब होता है अल्फा माइनस आई बीटा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा के। और अल्फा क्या है, रियल पार्ट है, यही ना, यही लिख दिया हमने कि 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा। ठीक, अब और आगे गए तो ये क्या हो जाएगा, अब एक चीज आप पढ़ के आए हैं, सबको मालूम है, ठीक है, कि जब हम रियल पार्ट को एडजस्ट करते हैं, जैसे ये क्या है, ये आपके लिए 2z होगा या 2 अल्फा होगा, मान लो 2 अल्फा होगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, 2 अल्फा होगा। तो यह जो 2 अल्फा होता है, ये जो है, ये क्या है, ये हमेशा लेस आर इक्वल टू होता है किसके, जो, या अल्फा ही समझिए, अल्फा क्या है, लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, यही होता है ना, यही चीज है। तो उसी चीज को हमने यहां लिखा है कि चूंकि यह 2 मॉड ऑफ अल्फा बीटा, ये क्या होता है, दैट इज लेस आर इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा के। ठीक है, इसीलिए यहां क्या लग गया, लेस आर इक्वल टू, यहां हो गया 2 मॉड ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब एक चीज देखिए क्या हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। और देखिए ये क्या है, श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से, बोलिए श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से क्या है, लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। तो लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यह क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, यही ना। देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ठीक है, यही आपका थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है। दोनों थ्योरम ही आपके लिए यूजफुल है, पूछे जाते हैं समय समय पे। और आप इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए, अपने मित्रों तक इनको पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।